हेलो मेरे भाई, आज हम एक और टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि टॉपिक का नाम क्या है? रक्त। रक्त को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई ब्लड ना, बोलते क्या है? ब्लड। और ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रक्त कि मानव में रक्त होता है, रक्त उसके बारे में पढ़ेंगे कि रक्त में क्या क्या मिला होता है, क्या नहीं मिला होता है, और ये काम कैसे करता है, इसका कार्य क्या है कि नहीं, और उसके ग्रुप देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे इसमें। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें रक्त। रक्त तो एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। उत्तक, उत्तक कह सकते हैं, एक संयोजी उत्तक। उत्तक तो बहुत सारे उत्तक हैं, तो एक पहले किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो पहला नंबर हमारा रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये रक्त हमारा किस कलर का होता है मेरे भाई? लाल कलर का होता है। लाल कलर क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यह लाल रंग का होता है हेमोग्लोबिन के कारण, इसमें हेमोग्लोबिन मिलता है, इसलिए वो लाल कलर का होता है। फिर उसके बाद रक्त का हम आपको पीएच मान पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो बताइए 7.4। 7.4 क्या होता है? इसका पीएच मान होता है। और जब पीएच मान 7.4 है तो अम्लीय है कि क्षारीय है? क्षारीय है। तो आपको छोटा सा ये पीएच मान भी बता देते हैं आपको। अगर ये 0 से अगर 7 है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय, अम्लीय, ठीक, ये अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से 14 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्षारीय, ठीक है ना मेरे भाई? तो देखिए 7.4 आगे हो जाएगा, 7.4 इधर कुछ आएगा, 7.4, तो 7.4 हमारा क्या हो गया? क्षारीय हो गया। रक्त का पीएच मान क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, मानव में रक्त कितना पाया जाता है? तो बोल सकते हैं कि 5 से 6 लीटर ना, 5 लीटर या 6 लीटर, इतना हम बताएंगे। फिर उसके बाद महिलाओं में पूछ दिया जाए कि रक्त महिलाओं में कितना मिलता है, तो जैसे पुरुष है, पुरुष पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम मिलता है महिलाओं में। तो हम कहते हैं ऐसे कि अगर हम ऐसे बोले कि हमारे मानव में जैसे आदमी है, आदमी 5.5 है, तो औरत में कितना होगा? 5 लीटर होगा। आधा लीटर क्या होता है? कम रहता है महिलाओं में। ठीक, ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद मेरे भाई 5वां नंबर में क्या है? रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इस 5वां नंबर भी कंप्लीट। 6वां नंबर देखिए, महिलाओं का, देखिए यही बात है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम पाया जाता है। रक्त क्या होता है? कम पाया जाता है। तो पहले छोटी छोटी जानकारी आपने समझा है, तब 2 मिनट के लिए फिर से हम रिवीजन कर देते हैं यहाँ पे कि रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ये लाल रंग का होता है हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यह क्षारीय होता है। फिर उसके बाद ये मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, नहीं, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये भी टॉपिक है छोटा सा। जब जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी मेरे भाई कर रहे हैं ना, तो ये कंपटीशन एग्जाम के छोटे छोटे टॉपिक एकदम पूछे जाते हैं, आपको याद रहना है, याद रखना है। फिर उसके बाद महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है? आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। आपको मैंने ये बता दिया, रक्त के बारे में समझा दिया। अब हम रक्त का पार्ट देखेंगे कि रक्त को कितनी भागों में बांटा गया है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको रक्त के बारे में समझा दिया, अब रक्त के प्रकार के बारे में समझाएंगे कि रक्त में आखिर क्या क्या होता है, क्या मिला रहता है। देखिए, पहले तो रक्त को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कौन कौन मेरे भाई? ये क्या है? एक प्लाज्मा है और क्या है? रक्त कोशिकाएं हैं ना, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। जैसे समझिए, ऐसे समझिए, जैसे कि चाय बनाते हैं, चाय, तो चाय में क्या होता है? ऊपर से क्या चाय पत्ती डालते हैं, ये मिर्च डालते हैं, ये सब है। तो जो चाय है ना, ये आपका प्लाज्मा की तरह है, और ऊपर जो भी मिर्च, काली मिर्च, ये सब डालते हैं, वो क्या है? आप एक तरह से रक्त कोशिकाएं हैं। ये क्लियर? और ये ब्लड में क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये बात क्लियर? चलिए, अब हम क्या करेंगे, इधर पहले प्लाज्मा के बारे में समझ लेंगे, फिर उसके बाद रक्त कोशिकाएं को समझेंगे। ठीक, क्लियर? अब ये देखिए, पहली बात तो ये प्लाज्मा ना, जो प्लाज्मा 55% प्लाज्मा होता है रक्त में, 55%, वो 55% में ही उसका 90%, 55, 90 या 92, 90 या 92 दे देता है। इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं, यहाँ 92 भी लिख देते हैं और 90, बहुत जगह यहाँ 90 और 92 दोनों दे देगा, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है।
बात समझिएगा कि 92 या 90% उसका क्या होता है, जल होता है प्लाज्मा में, पहली बात, ठीक है ना, ये बात क्लियर। फिर उसके बाद 7% प्रोटीन मिल जाएगा, 7% क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। फिर उसके बाद 0.9% इसमें लवण होगा, नमक हो जाएंगे, नमक, और कुछ मात्रा 0.1% ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी, ठीक ना। इतने सभी से मिलकर क्या होता है, हमारा बनता है प्लाज्मा। बात समझे, फिर समझिए, रक्त के दो प्रकार में हमने बांटा, क्या, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, ये सब जो रक्त कोशिकाएं हैं कणिका की तरह होती हैं, कण के टाइप के होते हैं, वो प्लाज्मा में चिपक कर उसमें बहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा होता है, कितना, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बात समझ रहे हैं, 55% क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। कहीं कहीं ये भी हम आपको बता दें कि यहाँ देखेंगे तो 60% और ये हो जाता है 40%। तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा तो उससे 55%, 45% ही आपको मिलेगा ना। तो यहाँ पे 45, देखिए 55% ये ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इसमें चिपक कर आगे तरल तरल के रूप में बहता है, ठीक है ना, बात क्लियर। अब देखिए प्लाज्मा के बारे में समझा रहे थे, तो प्लाज्मा में 55% में ही 90% क्या होता है, पानी होता है, 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 0.9% हमारा क्या है, नमक है, और 0.1% क्या है, हमारा ग्लूकोज है। बात समझे मेरे भाई, तो ये हमारा मिलकर क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। अब प्लाज्मा का काम क्या है, पहले ये समझिए। देखिए इसका कार्य क्या है, भोजन है और हार्मोन्स है। भोजन और हार्मोन्स का क्या करता है, ये परिवहन करता है। जो भी भाई हम खाते हैं, पचा हुआ भोजन होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमारा प्लाज्मा हेल्प करता है। बात से कंप्लीट। फिर उसके बाद इसका और क्या काम है, ये बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। जैसे हमारी शरीर है, गर्म है ना, तो वो क्या बोलते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए हमारा प्लाज्मा काम करता है, ठीक। फिर उसके बाद ये एक सीरम नाम का चीज है। सीरम क्या होता है, सीरम को समझिए। जैसे प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसको फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन को क्या करते हैं, अगर उसमें प्लाज्मा में से निकाल देना, जैसे प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा में से हम क्या को फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन को अगर उसमें से निकाल दें, तो जो शेष बच जाएगा ना, वही हमारा क्या होता है, सीरम होता है। ये सीरम गाढ़ा पीला कलर का होता है, पीले कलर का ये होता है। और ये सीरम का काम क्या है मेरे भाई, जैसे उसको लेकर हम बीमारियों का पता करते हैं। बात समझे, तो ये हमारा पूरा प्लाज्मा का कंसेप्ट रहा। प्लाज्मा ये कंप्लीट। अब हम इधर देखेंगे, जो 45% ऊपर वाले को रब कर देते हैं, ये 60% और 40% वाले को रब कर देते हैं, ठीक। तो ये 45% हमारा रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाएं में हमारा 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, तीसरा हमारा प्लेटलेट्स हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, तो प्लेटलेट्स, तो आरबीसी हमारा हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लाल रक्त कोशिकाएं। फिर उसके बाद यहाँ डब्ल्यूबीसी में श्वेत रक्त कोशिकाएं, फिर उसके बाद यहाँ प्लेटलेट में बीमाणु हो जाएंगे, ठीक, क्लियर। तो पहले तो ये फिलहाल के लिए तीनों को पार्ट देखिए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम हट जाते हैं थोड़ा सा, तो पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके जीवन काल, कहाँ से बनते हैं, कितने दिन जीते हैं, और इनका काम क्या है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, ये पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग सबसे पहले ब्लड के बारे में समझा, ब्लड के ग्रुप के बारे में देखा, ब्लड के बारे में देखा, ब्लड को कितने प्रकार होते हैं वो हमने देखा। प्लाज्मा के बारे में बढ़िया से डिस्कस किया, बढ़िया से समझे हम लोग। इससे थोड़ा सा पहले अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इधर रक्त, जो ब्लड है, रक्त है, उसको 2 भागों में बांट दिए, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं में हमारा 3 आ गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। देखिए हमने एक चार्ट बनाया है, चार्ट में क्या होगा कि तीनों को समझाने का कोशिश करेंगे एक ही बार में। देखिए सबसे पहले हम आरबीसी को देखेंगे, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पुलस भी बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। यहां समझे, बात क्लियर। अब देखिए, जो ये इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी बनता कहाँ है, ये हम आपको पहले बताएं। जैसे देखिए हड्डी होती है, हड्डी जैसे अस्थि मज्जा, जो जांग की हड्डी है,
और यहाँ बाजू की हड्डी है जो मोटी मोटी होती है हड्डी। अभी कभी आप चिकन विकन खाते होंगे तो देखे होंगे कि उसको हड्डी के बीच में, अगर बीच में देखेंगे तो कुछ जाली जैसा होता है, हल्का हल्का दाने दाने जैसा रेड कलर का, वही तो होता है अस्थि मज्जा। यहाँ पे देखिए, ऐसे हम आपको समझा दें, जब मीटन उटन खाते होंगे तो देखिए उसको दबाने का उसको कुचलने पे क्या होता है कि बीच में भरा हुआ रहता है मसले टाइप का, और उसको चुस्सी मारते हैं, तो यही तो हमारा होता है अस्थि मज्जा। बात समझे, तो ये अस्थि मज्जा। फिर उसको इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। और रही बात, जब बच्चा गर्भ में रहता है, छोटा रहता है, पेट में रहता है, तो उसका अभी हड्डियों का उतना विकास नहीं होता है, तो उसको कहाँ से आरबीसी बनता है, उसका खून कहाँ से बनता है? उसका खून हमारा भ्रूण अवस्था में लीवर से बनता है, याद रखिएगा, लीवर से। यहाँ पे जब बच्चा भ्रूण अवस्था मतलब गर्भ में रहता है, जब छोटे से अवस्थे में, तो वहां पे हमारा खून बनता है लीवर से। फिर उसके बाद हम कह दें आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कह सकते हैं कि 12 से 120, 12 से 120 इतना के बीच में वो क्या होता है, आरबीसी अपना मर जाता है। अब मरने के बाद कहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद वो कहाँ चला जाता है, एक इसका कब्रिस्तान, इसको कहाँ बोलते हैं, प्लीहा। प्लीहा नामक यहाँ पे, जो यहाँ पे पेट जो है, पेट के नीचे साइड होता है थोड़ा सा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लीहा, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। इसको प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। बात समझे, ये भी कंप्लीट। अब हम पूछ दे कि यह जो रक्त कणिकाएं हैं, रक्त जो कोशिकाएं, सॉरी रक्त आरबीसी है, आरबीसी का स्ट्रक्चर बताया जाए तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे ना, चक्री टाइप का, जैसे कि पूरी उड़ी जब बना रहता है ना, कभी देखेंगे मिट्टी वाली, तो उसको गोल गोल बना के बीच से दबा दे, पेड़ा टाइप का, तो ये हमारा क्या है, आरबीसी का स्ट्रक्चर है, जो बीच में थोड़ा सा क्या होता है, दबा होता है। ये बात क्लियर। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि आरबीसी का कार्य क्या है, कार्य इसका क्या है, तो टेम्परेचर नियंत्रित करना इसका कार्य है। और दूसरा नंबर, जैसे कि गैसों का परिवहन करना, जैसे फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं से यहाँ से फिर उसके बाद ग्लूकोज को तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर वो जो लेकर जाता है, लेकर आता है, तो वो क्या है, ब्लड के द्वारा ही तो जाता है, आता है। तो बस ये बात हुई, इसका हम आरबीसी का ये काम हो गया, टेम्परेचर नियंत्रित करना और गैसों का परिवहन करना। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। भाई हमने आरबीसी को बहुत बढ़िया समझाया, अब हम समझाएंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, दूसरे नंबर पे आता है डब्ल्यूबीसी। देखिए इधर, तो डब्ल्यूबीसी का अगर हम फुल फॉर्म बताएं तो ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर हिंदी में इसका पूरा नाम बताएं तो ये कह सकते हैं कि इसका श्वेत, व्हाइट, व्हाइट का मतलब श्वेत और ब्लड का मतलब रक्त, श्वेत रक्त, यहाँ सेल का दें तो कोशिकाएं ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगर कहीं कहीं कणिकाएं भी लिखा रहता है तो वो सेल की जगह कार्पुलस लिखा रहता है, कि व्हाइट, जैसे व्हाइट ब्लड कार्पुलस, तो श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बात समझे, यहाँ पर क्लियर। अब हम कहते हैं कि सर व्हाइट ब्लड सेल है, उसका कहाँ से निर्माण होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो देखिए जैसे आरबीसी था, उसका निर्माण अस्थि मज्जा, जैसे बोन मैरो हड्डी है वहां से बनता था, जैसे बताया ना ये बोन मैरो हड्डी है, उसके बीच में जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें से निर्माण होता है, बनता है, उसी में से निकल जाता है। बात समझ रहे हैं, तो उसी तरह यहाँ इसमें ही डब्ल्यूबीसी भी बनता है। बात समझे, डब्ल्यूबीसी भी बनता है, जिससे श्वेत रंग का होता है, वो नहीं श्वेत रंग का होता है। फिर उसके बाद हम बोले कि डब्ल्यूबीसी का सर जीवन काल कितना है, कितना दिन के अंदर वो मर जाता है, ये हमें बताइए। देखिए कि इसका जीवन काल तो 12 से 20 इसके बीच में जीवन काल इसका है, 12 से 20 के बीच में वो क्या हो जाता है, मर जाता है। बात समझे, 12 या 20 दिन ऐसा, ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम कह दे सर ये मरता है तो जो आरबीसी था मर रहा था, तो उसका एक कब्रिस्तान है जिसे बोलते हैं प्लीहा, प्लीहा में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो उसमें स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ये डब्ल्यूबीसी है सर, वो डब्ल्यूबीसी मरता है तो ये कहाँ जाता है, वो भी प्लीहा में ही जाता है। बात समझ रहे हैं, प्लीहा में ही चला जाता है, वो भी प्लीहा में ही उसको एडजस्ट हो जाता है, उसमें वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक, ये भी कंप्लीट। अब हम सर कहें कि जो ये केंद्रक की बात कर रहे हैं, आरबीसी में क्या केंद्रक होता है, नहीं। देखिए केंद्रक क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, जैसे ये हम लोग की कोशिकाओं से शरीर मिलकर बनी है, एक एक कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बनी है, तो उसमें से एक कोशिकाएं की हम बात करें
ना, सभी कोशिका में ये होता है, लेकिन देख कोशिका, एक कोशिका के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक कोशिका है तो कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। तो केंद्रक इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है ना, ये केंद्रक बोलते हैं केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक। केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा बिंदु जैसा होता है, छोटा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका। केंद्रिका, केंद्रिका। इसको इंग्लिश में, केंद्रक को इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोले तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई कहेंगे, केंद्रिका कहेंगे। अब ये जो केंद्रिका है ना, उसी में धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोटिन बोलते हैं। वो डीएनए टेस्ट करना होता है ना, डीएनए टेस्ट कि पिता का जीन है कि माता का जीन, ऐसे। तो उसमें क्या है, इसी से न्यूक्लियस के अंदर रहता है, उससे ही हम लोग पता कर पाते हैं। तो देखिए, तो डब्ल्यूबीसी में हमारा केंद्रक होता है, इसलिए लिखा है मैंने, हाँ होता है, केंद्रक होता है, डीएनए टेस्ट में काम होता है इसका, डीएनए टेस्ट डब्ल्यूबीसी से ही होता है। और आरबीसी में सर नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती है, ये भी बात क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं रफ। देखा, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको भी बता दिया मैंने। अब हम बताएं सर कि डब्ल्यूबीसी है, उसका मुख्य कार्य क्या है। जो जीव शरीर के अंदर जीवाणु होते हैं, कुछ रोग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारता है, उससे लड़ता है, उसको मार डालता है। तो उसका काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी ही काम करता है, जीवाणुओं को मारता रहता है ना। वो उसमें छोटे छोटे कीटाणु है जैसे हैं अंदर, तो उसको क्या करता है, उनको मारने का काम करता है हमारा क्या, डब्ल्यूबीसी। रोगों से लड़ने की क्षमता रखाता है कौन, डब्ल्यूबीसी रखता है। क्लियर। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ गया आपने। अब हम समझाएंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है ये पहले समझिए। देखिए मेरे भाई थोड़ी सी आवाज रुक गई थी प्लेटलेट्स के लिए, यहाँ पे प्लेटलेट्स बता दे रहे हैं। तो प्लेटलेट्स में क्या बताया हमने कि निर्माण इसका अस्थि मज्जा में हो जाता है। जीवन काल इसका कितना है, 7 और 10 दिन के बीच में ही बढ़ जाता है ना। 7 मिनिमम कहूँ तो 7 दिन और मैक्सिमम कहूँ तो 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं प्लेटलेट्स का। अब केंद्रक कहते हैं तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, और मृत्यु हो जाती है तो कहाँ जाता है, ये प्लीहा में चला जाता है। बात समझे, प्लीहा में जाकर स्टोर हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद हम कार्य करें तो प्लेटलेट्स का मुख्य रूप से कार्य क्या है, खून को थप्पा थक्का थक्का जमाने का काम करता है। जैसे नहीं कट जाता है कभी, तो कट जाता है तो थोड़ा सा दबा देते हैं, दबाने के बाद छोड़ देते हैं तो खून रुक जाता है। अरे जी उसका कौन है, वो जो प्लेटलेट्स वहां पे क्या करता है, प्लेटलेट्स आ जाता है वहां पे जमाने का काम करता है, कौन, प्लेटलेट्स करता है। ठीक, कंप्लीट। तो ये सब भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। बहुत समझना है कि आपका ब्लड किस किस ग्रुप का है, ये है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब हम बताने वाले हैं। तब यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए ये सब। ये पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम ग्रुप को बारे में पढ़ने वाले हैं, फिगर के साथ ऐसे टाइप को पढ़ाएंगे मेरे भाई कि दिमाग में छपना क्या, एकदम मजबूर हो जाएंगे समझने के लिए, कहेंगे कि अरे सर एक ही बार में ही छाप दिया कि नहीं। चलो पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग देख लिया, सबसे पहले हमने देखा ब्लड के बारे में, उसका काम देखा, फिर उसके बाद प्रकार देखे, प्लाज्मा के बारे में बात किया, उसके बाद हम ब्लड के बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, बढ़िया से कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे इसके ग्रुप के बारे में। ग्रुप के खोज करने वाले कौन है, किसने खोज किया, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हम बना बना के दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ ब्लड की बात करें, ब्लड ग्रुप की, इसे खोज करने वाले लैंड स्टीनर है। लैंड स्टीनर और वीनर, इन दोनों ने, वैज्ञानिक ने इन पे बहुत सारे काम किया। पहली बात हम यहाँ पे देखें तो हम लोग बातें बताएं कि प्लाज्मा और आरबीसी। तो यहाँ प्लाज्मा में हम आपको बताए थे यहाँ 55%, इधर बताया था हम आपको 45%। ये बात कंप्लीट है आपको, ये हम पहले बता चुके, डिस्कस कर चुके हैं। देखिए प्लाज्मा में हमारा जो एंटीबॉडी प्रोटीन होती है उसको हम स्मॉल ए स्मॉल बी से दिखाएंगे। क्या, एंटीबॉडी जो प्रोटीन होती है उसको स्मॉल ए और स्मॉल बी, और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बनाए हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक, यहाँ पहले स्ट्रक्चर देख लिया आपने। हालांकि इसका हम एंटीबॉडी में से ए और बी बनाएंगे तो केवल एक वाई वाला काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट। बस आगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते जाइए, काम हो जाएगा पूरा। आरबीसी जो यहाँ लिखा है मैंने, इसमें तो हमारा 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अलग अलग है, लेकिन हमको केवल एक ग्रुप के बारे में पढ़ना है बस, ठीक ना, ज्यादा इसके डिटेल नहीं जाना। तो आरबी इसमें क्या होता है, एंटीजन नाम का एक प्रोटीन मिलता है,
जिसको हम कैपिटल ए कैपिटल बी से दर्शाएंगे। इधर क्या है एंटीबॉडी जो कि स्मॉल ए स्मॉल बी, इधर क्या है कैपिटल ए कैपिटल बी। और फिर इनके मिलकर ये सब क्या बना देते हैं ग्रुप बना देते हैं। सामान्यतः फिलहाल ये जो पहली बात बताए हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के, आगे चल के वो 8 प्रकार के हो जाएंगे, हम आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले ये मुख्य तरह से 4 प्रकार के, जैसे हम बताएं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ ना। पहले ये देख लिया, अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके बढ़िया से बताएंगे आपको। देखिए इधर देखिए, पहले हम इसका बना रहे हैं ग्रुप ए का। यहाँ पे थोड़ा सा इंक डालना होगा, पहले रुकिए थोड़ा सा। चलिए मेरे भाई, अब हम यहाँ पहले बात करेंगे ग्रुप ए का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं ग्रुप ए, यहाँ लिख देते हैं ग्रुप ए, ग्रुप ए, ठीक है ना। ग्रुप ए का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले तो कोई भी हम लोग शरीर है जो बोलते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप क्या है ए है, तो ए में हमारा क्या होगा एंटीबॉडी भी होगा एंटीजन भी होगा। पहले ये बात समझिए, एंटीबॉडी एंटीजन दोनों। तो पहले हम ए की बात करें तो देखिए फिलहाल के लिए ये ऐसे ये हो गया, इसके ब्लड के ऊपर क्या होता है ऐसे कांटे जैसा स्ट्रक्चर, ए जैसा स्ट्रक्चर, त्रिभुज जैसा स्ट्रक्चर ऐसे टाइप का बना होता है, ठीक ना। ये हम लोग कहाँ से देखेंगे, टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं सूक्ष्मदर्शी, वहां से जो दो शीशे के प्लेट्स होता है उस पर क्या करते हैं निकाल कर और उसको पतला करके उसके बाद चेक करते हैं। चेक करने के बाद देखते हैं रक्त पे क्या होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकला हुआ त्रिभुज जैसा बना होगा, उस पे ये इन के किनारे किनारे बीच में चारों तरफ एकदम क्या होता है ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर निकला होता है। तब ये देखिए ये किस टाइप का यहाँ पे ये त्रिभुज ए जैसा स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है। देखिए ए जैसा है, खाली इस तरह कर देते ए बन जाएगा, तो हम इसको हम क्या नाम दे देते हैं ग्रुप ए हो जाता है, ये ए ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए ये एंटीजन ए हो गया। अब एंटीबॉडी हम देखेंगे, एंटीबॉडी में क्या होता है यहाँ पे इधर केवल एक स्ट्रक्चर, इसका एक ये वाला वाई वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग, वाई वाला स्ट्रक्चर ऐसे 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 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे पहचानना है हम लोग को, यहाँ पे पहचानना है। देखिए एक ये ए है, ए जब यहाँ पे एंटीजन ए होगा तो यहाँ पे बी जैसा स्ट्रक्चर, ये बी, देखिए बी कैसे बनता है ऐसे 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 करके ऐसे, यही बी बनता है ना, ये बी बनता है। तो ये बी बनाने के लिए देखिए अगर ऐसे है ऐसे तो इसको हम लेंगे स्मॉल बी, ये हमारा स्मॉल बी है, समझे, ये स्मॉल बी है। तो सर पहले स्मॉल ए को बी बता दीजिए फिर उसके बाद बताइए। देखिए हम इसको ए वाला भी बता दें, अगर ये कांटे जैसा ए जैसा स्ट्रक्चर बन जाए तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगा, स्मॉल ए वाला हो जाएगा। अगर ये बी जैसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये बी जैसा ऐसे कर्व जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये एंटीबॉडी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कंप्लीट। ये बात समझे। देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं कि इधर क्या है हमारा कि जब ग्रुप ए है इसका स्ट्रक्चर है कांटे जैसा स्ट्रक्चर, त्रिभुज जैसा स्ट्रक्चर इसका निकला होगा ना, तो यहाँ पे ग्रुप ए में एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। बात कंप्लीट समझ में आया, ये बात क्लियर। अब ये क्या होता है कि ये इसमें आराम से चल सकता है। अगर यहाँ पे सोचिए अगर बी की जगह ए रहता तो क्या होता, बी की जगह अगर ए रहता तो क्या होता ऐसे, जब इसमें ये आता तो क्या होता ये ए, ये त्रिभुज जैसा निकला है, ये ए जैसा, ये ए इसमें फंस जाता ना, फंस जाने के बाद ये खून लसपरा जाता, आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए इंसान की मृत्यु हो जाती। यहाँ एंटीबॉडी बी ए की जगह क्या होता है बी। बात समझे। यहाँ पे अगर ग्रुप एंटीजन ए है तो यहाँ एंटीबॉडी क्या होगी बी होगी कंप्लीट। ये ग्रुप नंबर ए को देख लिया आपने स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी का देखेंगे। तो पहले हम क्या करना है, जगह कम पड़ रहा है, चलो यहाँ बना देते हैं पहले ग्रुप बी। यहाँ ग्रुप बी को बता रहे हैं हम ग्रुप बी। देखो पहले हम ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। ए के लिए क्या था त्रिभुज जैसा था, और बी के लिए क्या होगा, बी कैसे बनता है बताओ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे हो जाता है। तो देख रहे हो ये एक कर्व जैसा बन रहा है कि नहीं, ये कर्व जैसा, तो इसके रक्त पे क्या होगा कर्व जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे।
ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर बी, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा ये कंप्लीट। ये एंटीजन बी। अब हम एंटीबॉडी क्या होगा, जब ये बी है तो एंटीबॉडी तुम्हारा क्या होगा, ए होगा, स्मॉल ए। यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे ये भी कंप्लीट स्मॉल ए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे ए टाइप का, ये ए टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कंप्लीट, कि ताकि ये इसमें जाए तो इसमें फंसे ना, समझ रहे हो। अगर ये हम बी जैसा बना देते तो क्या होता सर, अगर बी जैसा इसमें रहता तो क्या हो जाता, ऐसे बी जैसा रहता स्ट्रक्चर, तो जानते हो ये वाला आकर इसमें फंस जाता। अब फंस जाता तो फिर खून आगे बढ़ नहीं पाता, तो इंसान की मृत्यु हो जाती। तो इसलिए क्या है, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ फंसता नहीं है, ठीक है ना कंप्लीट। ये बी नंबर भी कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे ए बी के लिए, तो यहाँ पे ए बी का भी यहाँ स्ट्रक्चर बना दे, लोग ए बी का भी स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं, लिख देते हैं ग्रुप ए बी, ठीक है। ए बी वाला में क्या होता है कि ऐसे करके ये बी वाला भी होता है, ए वाला भी होता है, बी वाला भी होता है, ए वाला भी होता है, बी वाला भी होता है, ए वाला भी होता है, बी वाला भी, ए वाला भी, दोनों मिल के होता है, ठीक है ना, दोनों मिल के होता है, दोनों मिला होता है। तो इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं कि ए बी, यहाँ पे ग्रुप ए बी का है, ये है एंटीजन है। अब हम एंटीबॉडी देखेंगे, एंटीबॉडी इसमें क्या होगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी अगर ऐसे बना दिया जाए, यहाँ पे देखो ऐसे बना दिया जाए, ए वाला, ए स्मॉल ए का स्ट्रक्चर, तो ये ए वाला इसमें आकर क्या करेगा, फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा, फंस जाएगा, बिल्कुल फंस जाएगा। अगर हम यहाँ बी वाला बना दे, बी वाला लेने कि इसमें बी अगर रहता तो ये बी वाला आके फंस जाता इसमें कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है, इसमें ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं मिलती है, तो कोई एंटीबॉडी नाम की चीज ही नहीं होती है, बस एंटीजन ही होता है कंप्लीट। अब हम दो, एक देखनी है, दो देखनी है, तीन देखनी है, एक बच गया है ग्रुप ओ, तो ग्रुप ओ को भी ऊपर हम बना देते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब हम बना रहे हैं यहाँ ग्रुप ओ, इसको मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। देखो मेरे भाई, ग्रुप ओ में क्या है कि ना ए वाला होगा ना बी वाला होगा, ना ए वाला होगा ना बी वाला होगा, एकदम कुछ भी नहीं होगा, तो वो ग्रुप ओ हो जाएगा। यहाँ देखो, ये ऐसे सिंपल, ये ग्रुप ओ हो गया, ये कंप्लीट। ये हम आपको बता दें क्या हो गया, ग्रुप ओ हो गया। ऐसे ना ए वाला होगा ना बी वाला होगा, एंटीजन ना इसका ए है ना ही बी है, तो ये क्या है, ग्रुप ओ है कंप्लीट। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है ए और बी, इसमें दोनों रहे तो दोनों में ही गमन कर सकता है, दोनों में ही चल सकता है। तो इसीलिए क्या, इसे एंटीबॉडी क्या होता है, दोनों ए और बी दोनों होता है ग्रुप ओ में। ये हम ऐसे बना देंगे, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ए वाला, ऐसे बना दे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी वाला हो जाएगा कंप्लीट। बात समझे, ये कंप्लीट हो गया। तो पहले यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आरएच फैक्टर देखेंगे, आरएच फैक्टर वो जो कि बंदरों के खून से उसको पता करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब, ठीक है ना। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं।